अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ सादिया सरवर और मैं हूँ जिले हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम कर ली। कारोबार के आगाज में तेजी के रुझान के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 67,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 463 पॉइंट इजाफे के बाद 67,010 पॉइंट तक जा पहुंचा है। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम कर ली। कारोबार के आगाज में तेजी के रुझान के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 100 इंडेक्स 67,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 463 पॉइंट्स इजाफे के बाद 67,010 पॉइंट्स तक जा पहुंचा है। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की अहम मुलाकात आज होगी। मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान और वज़ीर कानून भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ भी चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट का 2 घंटे तवील इजलास हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। वफाकी वज़ीर कानून ने अहम मुलाकात की तस्दीक कर दी। मुलाकात में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान और वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ भी मौजूद रहेंगे। मामले पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने 5 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। कल चीफ जस्टिस की सरबराही में जजेस कमेटी रूम में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास 2 घंटे 12 मिनट जारी रहा। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक रहे। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत और उसके बाद की पैदा सूरत हाल की आईनी और कानूनी हैसियत पर गौर किया गया। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट बार इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार जजेस की हिमायत में सामने आ गई। आपको बताएं इस हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के एलामिया में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मामले की शफाफ इंक्वायरी कराएं। सिंध और बलूचिस्तान बार का भी मामले की तहकीकात का मुतालबा। जजेस पर दबाव, अदलिया पर हमला करार। सुप्रीमो हाई कोर्ट बार्स ने जजेस के खत पर फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत के इल्जाम पर वकला तंजीमें जजेस की हिमायत में सामने आ गयी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदलिया और जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत की मजम्मत करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई एक्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। बलोचिस्तान बार कौंसिल ने मामले पर चीफ जस्टिस से सू मोटो लेने का मुतालबा किया है। बार की तरफ से जारी खत में कहा गया है कि जजेस का खत तशवीशनाक अमल है जो आजाद अदलिया पर एक कदगन है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जजेस के खत पर तहकीकात के जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया है। अलामिया में कहा गया है कि इदारों की मुदाखलत अदलिया की गैर जानिबदारी और अदालती निज़ाम पर ज़रब लगाने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के अलामिया में कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी पर हर्फ आना निज़ाम अदल, इंसाफ और माशरे के लिए शदीद नुकसानदेह है। पंजाब बार कौंसिल का कहना है कि इदारों की महाज आराई मुल्की मफाद में नहीं। चीफ जस्टिस मामले की शफाफ इंक्वायरी करवाएं। पाकिस्तान बार कौंसिल और लाहौर बार एसोसिएशन ने भी इजलास तलब कर लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा किया और SL3 प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने रिंग रोड SL4 की तामीर के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको अपडेट करते चलें कि मराकज़ से शरकपुर इंटरचेंज M3 बनाया जाए, ये भी हिदायत जारी की गई हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, हिदायत जारी की गई हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा किया है और SL3 प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म जारी किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने
रिंग रोड SL4 की तामीर के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत भी जारी कर दी हैं और SL4 मराकज़ से शरफपुर इंटरचेंज M3 बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज। अस्पताल ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही को गुज़िश्ता रात भी पसलियों में दर्द की शिकायत रही। दर्द की वजह से परवेज़ इलाही को बैठने में मुश्किल हो रही है। डॉक्टर्स चेकअप के बाद परवेज़ इलाही को डिस्चार्ज करने या ना करने का फैसला करेंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताएगा डॉक्टर्स की जानिब से मज़ीद क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल देखिए, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो है वो कुछ दिन पहले अडयाला जेल में गिरे थे। इसकी वजह से उनकी तबीयत जो है वो नासाजी थी। गुज़िश्ता रोज़ परवेज़ इलाही को जो है अस्पताल के भी मुआयने के लिए लाया गया था, जबकि डॉक्टर्स की जानिब से परवेज़ इलाही को अस्पताल में दाखिल जो है वो कर लिया गया था। तो हम जिस तरह से परवेज़ इलाही ने जो कि अस्पताल में गुजरे ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही ने गुज़िश्ता रात भी जो पसलियों में दर्द की जो है वो शिकायत की, जबकि डॉक्टर जो परवेज़ इलाही को पसलियों में दर्द है वो कम होने के लिए पेन किलर भी साथ साथ जो है वो देते रहे हैं। परवेज़ इलाही को बैठने भी मुश्किलात जो है वो पेश आ रही है, जबकि परवेज़ इलाही की बाकी जो सेहत है वो तसल्ली बख्श करार दे दी गई है। परवेज़ इलाही का ब्लड प्रेशर, शुगर जो है वो नॉर्मल बताया जा रहा है। जबकि डॉक्टर्स की टीम जो है वो आज दोबारा परवेज़ इलाही का तबी मुआयना करेगी और उसके बाद जो है वो परवेज़ इलाही को दाखिल करने का डिस्चार्ज करने का जो फैसला है वो किया जाएगा। जी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे के पेश नज़र बॉर्डर की सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है और हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल इस समत कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। मौजूदा हालात में जब काबुल से ताउन मैसर नहीं, पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन नाफिज करना होंगे। इस तरह दोनों ममालिक रिवायती अच्छे हमसायों की तरह अपने ताल्लुकात को फ़रोग दे सकते हैं। पासपोर्ट और वीज़ा के ज़रिए सफ़र की सहूलतें जारी रखी जा सकती हैं। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात की पेशगोई के बाद बारिशें बरसाने वाले बादलों का सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश और ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया, जबकि मौसम का अहवाल जानने वालों का कहना है कि नया स्पेल बलूचिस्तान समेत मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों को 31 मार्च तक अपनी लपेट में लेगा। इसी मुतल्लिक मज़ीद बात करते हैं खदीजा काकर से। जी खदीजा, आगाह कीजिएगा। मौसमियात की पेशगोई के बाद बारिशें बरसाने वाले बादलों का सिस्टम जो है वो बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। ताम कोयटा के मौसम की बात करूँ तो कोयटा और उसके गिरदवा में आज मतला जो है वो मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। गुज़िश्ता रोज़ के बारिश के बाद से शहर और उसके गिरदवा का जो मौसम है वो ठंडी हवाएं चलने के साथ इंतहाई जो है वो खुशगवार हो गया। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ताम साथ ही साथ मौसम के हाल जानने वालों ने ये पेशगोई की है कि बलूचिस्तान समेत मुल्क के जो वस्ती और बालाई इलाकों में जो है मगरिबी हवाएं दाखिल होने से जो है मज़ीद बारिशें जो है वो मतवक्के है। बारिशों का जो ये स्पेल है मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों को जो है वो अपने लपेट में ले लेगा। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलूचिस्तान के बेशतर हिस्सों में जो है इलाकों में मतला जो है वो अबर आलूद रहेगा। साथ ही साथ PDMA हुकाम की जानिब से मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने और एहतियाती तदाबीर जो है वो मलूज़ खातिर रखने की जो है हिदायत जारी कर दी है। जी, आपको अहम खबर से आगाह करें कि पंजाब में सेनेट इलेक्शन टेक्नोक्रेट सीट पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। नून लीग के मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक, PTI की यास्मीन राशिद उम्मीदवार होंगी। खवातीन की नशिस्त पर नून लीग की अनुशा रहमान, बुशरा अंजुम भट्ट और PTI की सनम जावेद और पीपल्स पार्टी की फायजा अहमद मद्दे मुकाबिल है। इसी पर मजीद बात करेंगे अदनान भट्टी से। जी अदनान, कहेगा इस हवाले से। आज जी पंजाब में सेनेट इंतखाबात 2 अप्रैल को जा रहे हैं। पंजाब असेंबली में इसकी पोलिंग होगी और टेक्नोक्रेट सीट पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। नून लीग के मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक, जबकि PTI की यास्मीन राशिद उम्मीदवार होगी। खवातीन की नशिस्त पर अनुशा रहमान, बुशरा अंजुम भट्ट, सनम जावेद और फायजा अहमद शामिल है। जबकि अकलीती नशिस्त पर आसिफ आशिक और खलील ताहिर सिंधु के दरमियान मुकाबला होगा। उम्मीदवारों की खतरी फहरिस्त जारी कर दी गई है और इस हवाले से जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने भरपूर उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारने के लिए हम कोशिश है। और खतरी फहरिस्त जारी होने के बाद 2 अप्रैल को पंजाब असेंबली के अंदर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जो है ये पोलिंग अमल होगा। जी,
ठीक है, बहुत शुक्रिया।